हेलो दोस्तों, तो स्वागत आप सभी का फिर से हमारे स्टडी चैनल में। आज हम फिर से लेकर आए आपके लिए जीके के अति महत्वपूर्ण सवाल। तो आप अच्छे से इन सवालों को देखिए और नोट करते जाइए, क्योंकि सभी सवाल जो है इंपॉर्टेंट होने वाले। इन सभी सवालों को परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। तो आप चलिए 1 नंबर के प्रश्न को देखिए और नोट करते जाइएगा। चलिए तो 1 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है। भारत में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसका क्षेत्र कहाँ तक सीमित है। तो आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी कर्नाटक, डी हरियाणा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। यानी भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र तक ही सीमित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ पर, ये जो भारत में है सबसे गहरा बंदरगाह वो कहाँ पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, और इसका नाम है विशाखापट्टनम। इस बंदरगाह का नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करा कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, यानी बिरसा मुंडा के जो गुरु थे उनका नाम क्या था। तो आपके ऑप्शन से रामदास, बी विशाखदत्त, सी आनंद पांडे, सी रामानुजाचार्य। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आनंद पांडे जो थे वो बिरसा मुंडा के गुरु माने जाते थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। जो पेरिस है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो आपके ऑप्शन है ए अमेजन नदी, बी डेन्यू नदी, सी नील नदी, डी सीन नदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी नदी। ये जो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। तो आपके ऑप्शन है 1:1840, ऑप्शन बी 1:1820, ऑप्शन सी 1:1750, ऑप्शन डी 1:1822। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1:1840 जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपके ऑप्शन से ए NaCl, बी NaOH, सी CaCO3, डी H2O। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी NaOH जो होता है वो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि फलों में मीठे स्वाद का कारण करते हैं। फल जो मीठा होता है वो किसके कारण होता है। तो आपके ऑप्शन से ए लैक्टोज के कारण, बी सेलुलोज के कारण, सी फ्रुक्टोज के कारण, डी ग्लूकोज के कारण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा फल जो मीठा होता है वो फ्रुक्टोज के कारण होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। जो भारत में कहवा जिसे कॉफी कहते हैं वो उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपके ऑप्शन से ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी कर्नाटक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक जो है वो भारत में कहवा उत्पादक करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है। ये जो हरियाणा हरिकेन के नाम से जो है वो किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन ए कपिल देव को, बी हरभजन सिंह को, सी सचिन तेंदुलकर को, डी महेंद्र सिंह धोनी को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ये जो पौधे होते हैं उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपके ऑप्शन से ए फ्लोएम के द्वारा, बी जाइलम के द्वारा, सी तना के द्वारा, डी क्लोरोफिल के द्वारा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पौधों में जल का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा किया जाता है, और पौधों का परिवहन खाद्य पदार्थ का परिवहन जो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा VVI सवाल होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन से ए 28 जनवरी, बी 27 दिसंबर, सी 28 फरवरी, डी 10 अगस्त। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल कर रहा है कि सबसे अधिक लेप्चा जनजाति किस राज्य में, जो लेप्चा जनजाति है वो भारत के सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है बिहार राज्य में, बी झारखंड राज्य में, सी मध्य प्रदेश राज्य में, सी सिक्किम राज्य में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य में जो है लेप्चा जनजाति सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? जो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग है भारत के किस राज्य में बहता है? तो आपके ऑप्शन है ए गुजरात राज्य में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तराखंड में, डी राजस्थान में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा नदी बहता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि असम का पुराना नाम क्या था? ये जो असम है उसका पुराना नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन से ए कामरूप, बी मद्रास, सी कलिंग, डी इलाहाबाद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कामरूप जो था वो असम का पुराना नाम। तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करें कि भारत के प्रथम स्वदेशी मिसाइल कौन थे? ये जो भारत के सबसे पहला स्वदेशी मिसाइल कौन था? तो आपके ऑप्शन से ए अग्नि, बी आकाश, सी पृथ्वी, डी ब्रह्मोस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी, ऑप्शन सी। ये पृथ्वी जो था भारत का सर्वप्रथम स्वदेशी मिसाइल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? जो हड़प्पा कालीन सबसे प्रसिद्ध स्थल है धोलावीरा, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी उत्तराखंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में स्थित है हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? आज़ाद भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आपके ऑप्शन है ए मंगल पांडे, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी चाचा नेहरू, डी चंद्रशेखर आजाद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो आज़ाद भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके कार्यकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा। इसके जो कार्यकर्ता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सिक्किम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? जो सिक्किम राज्य है उसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो आपके ऑप्शन से ए 1945 ईस्वी, बी 1975 ईस्वी, सी 1980 ईस्वी, डी 1950 ईस्वी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975 ईस्वी में जो सिक्किम राज्य की स्थापना किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियो हम आप तक लेके आते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।